हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर मार्को पोलो। दिस इज़ अ नॉन फिक्शन एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 3 Collins. So let's start. In this chapter we will read about the 13th century Venetian traveler Marco Polo. तो बच्चों इस चैप्टर में हम मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे जो एक वेनिस के ट्रैवलर थे और ये 13th सेंचुरी की बात है। तो शुरू करें। यहाँ पर कुछ है, मैच द नेम ऑफ द शिप बोट विद इट्स डिस्क्रिप्शन। दीज आर द शिप बोट एंड डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। Marco Polo was a merchant and an adventurer। तो बच्चों मार्को पोलो कौन थे? वो एक मर्चेंट थे। मर्चेंट कौन होता है? अ ट्रेडर हु इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स। जैसे कोई ट्रेडर होता है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दोज आर कॉल्ड मर्चेंट। एंड एन एडवेंचरर, और वो एक एडवेंचरर भी थे। एडवेंचरर होते हैं जो जोखिम भरा साहसिक काम करते हैं, कुछ नई नई जगहों की खोज करते हैं। ही ट्रेवल्ड विद हिज फादर एंड अंकल फ्रॉम वेनिस इटली टू चाइना। तो उन्होंने क्या किया? अपने फादर और अपने अंकल के साथ वेनिस से, यानी जो इटली से चाइना तक सफ़र तय किया। मार्को पोलो स्पेंट 17 ईयर्स इन चाइना बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस। तो वेनिस वापस आने से पहले मार्को पोलो ने 17 साल चाइना में बिताए। लेट अस रीड एंड लर्न मोर अबाउट एडवेंचरस एक्सप्लोरर। तो हम आइए पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो ये एडवेंचरस एक्सप्लोरर हैं। एडवेंचरस होता है बच्चों समवन हु डज समथिंग एक्साइटिंग और इवन डेंजरस। अभी मैंने जैसे आपको बताया, जो कोई खतरे वाला काम करता है, जोखिम भरा। एक्सप्लोरर होता है किसी एक जगह को ट्रैवल कर करके नई नई जगह को आविष्कार करना उनका। तो अभी हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो when there were no planes and trains, no cars and buses, people had to travel to other countries by ship और कारवां। तो बच्चों बहुत बहुत पहले की बात है, जब कोई ट्रेन नहीं होती थी, प्लेन्स नहीं होते थे, एरोप्लेन नहीं होते थे, कार नहीं होते थे, बसेस नहीं थी, तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे? तो दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए या तो शिप से जाते थे, जो शिप होती है, जहाज होते हैं पानी के, या फिर कारवां से जाते थे। कारवां क्या है? अ कवर्ड व्हीकल पुल्ड बाय अ हॉर्स एंड यूज्ड फॉर लिविंग इन। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचती है गाड़ी को। मार्को पोलो was one such traveler who went to many countries because he wanted to learn about the people, their food habits and their culture। तो मार्को पोलो जो है, उन्होंने, वो एक ऐसे ट्रैवलर थे जो बहुत सारे देशों में गए थे और वो बहुत सारे लोगों के बारे में जानना चाहते थे, उनके खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका कल्चर कैसा है, सब के बारे में वो जानना चाहते थे। मार्को पोलो वॉज बॉर्न इन वेनिस इटली इन 1254। तो बच्चों 1254 में, उस साल में इटली में, वेनिस एक शहर है, वहाँ पर मार्को पोलो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। व्हेन ही वॉज 17, जब वो 17 साल के थे, ही सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज with his father निकोलो and his uncle मैफियो। तो उनके जो अंकल थे जिनका नाम था मैफियो और उनके फादर थे, उनका नाम था निकोलो। तो उन्होंने पहली यात्रा अपने फादर और अपने अंकल के साथ 17 साल की उम्र में तय की। एंड हिज अंकल मैफियो, ये तो मैंने बता दिया, उन्होंने अपने चाचा के साथ और अपने फादर के साथ अपनी पहली ट्रैवल की थी। ही वॉन्टेड टू विजिट चाइना टू फाइंड आउट अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो वो क्या चाहते थे? वो चाइना विज़िट करना चाहते थे, वो उस देश के बारे में जानना चाहते थे, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में जानना चाहते थे। इट टुक हिम 3 years टू रीच चाइना। तो उनको इटली से चाइना तक पहुँचने में 3 साल लगे। अलोंग द वे ही विजिटेड मैनी ग्रेट सिटीज़ एंड सो मैनी साइट्स इंक्लूडिंग द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। तो उन्होंने 3 साल में जो सफ़र तय किया, और उन्होंने जब वो रास्ते में 3 साल जब ट्रैवल कर रहे थे चाइना तक, तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शहरों की भी उन्होंने ट्रैवल किया, देखा उनको, बहुत सारी ऐसी जगह देखी। और एक जो होली प्लेस है जेरूसलम, वो भी उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, वहाँ पर वो देखा।
ही ऑल्सो सॉ द माउंटेन्स ऑफ द हिंदू कुश, उन्होंने हिंदू कुश के माउंटेन्स भी देखे, पर्सिया देखा एंड द गोबी डेजर्ट, और गोबी राजस्थान रेगिस्तान भी देखा. ही मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एंड हैड मैनी एडवेंचर्स, और वो काफ़ी लोगों से मिले और वो बहुत उन्होंने एडवेंचर्स की. तो बच्चों यहाँ पर ये पिक्चर दी है मार्को पोलो, एंड आफ्टर हिम दैट इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. You can see that. This is the picture of Marco Polo. The wealth and luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. अब जो चाइना जब वो पहुँचे तो उन चाइना के जो शहरों की जो लग्जरी थी, बहुत आलीशान थे, उनके पास जो धन दौलत थी, उन सब से बहुत इम्प्रेस हुए मार्को पोलो. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ कुबलाई खान्स कोर्ट. और वो कुबलाई खान जो वहाँ के राजा थे, उनकी ग्रेटनेस से, उनकी भव्यता से और उनके जो महल थे उनकी भव्यता से फैसिनेट हो गए, उनको उन्होंने लुभा दिया. इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप, और ऐसा तो कुछ यूरोप में नहीं था. द कैपिटल सिटी ऑफ किन्से वॉज लार्ज, और जो कैपिटल सिटी थी जो चाइना की वो क्या थी, किन्से थी. बट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी. द रोड्स वर वाइड, और जो रोड थे वहाँ के शहर के बहुत ही चौड़े चौड़े थे. ऑल दिस वॉज वेल बियॉन्ड एनीथिंग ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन वेनिस. और ये सब जो भी देखा था, इतनी भव्यता, ये सब एक्सपीरियंस जो किया, जो उन्होंने, ये सब उससे परे था. जो उन्होंने वेनिस में सब देखा उससे भी बहुत आगे था. एवरीथिंग फ्रॉम द फूड टू द पीपल टू द एनिमल्स लाइक orangutans एंड rhinos वर न्यू एंड इंटरेस्टिंग. और जो सभी चीज़ें थी, फूड भोजन से लेके, लोगों से लेके, एनिमल्स जैसे orangutans और rhinos, ये सब नई चीज़ें थी मार्को पोलो के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी. Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. और मार्को पोलो बहुत सालों तक चाइना में रहे और उन्होंने लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बोलना सीखा. He traveled throughout China. उन्होंने चाइना में ही बहुत ट्रैवल किया. He served as a messenger and spy for the emperor. Emperor होता है बच्चों वहाँ का शासक, यानी कि वहाँ का राजा. तो जो ये मार्को पोलो थे, उन्होंने एज अ स्पाई, स्पाई होता है जासूस, और मैसेंजर होता है समवन हु टेक्स अ मैसेज, किसी को मैसेज दे दो वो इधर से उधर मैसेज लेके जाता है. तो उन्होंने ये काम किया. ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. तो उन्होंने बहुत सारे देशों में विज़िट किया, जैसे वेस्टर्न एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका के देशों में, सदर्न यूरोप में. ड्यूरिंग दिस विजिट्स, और इन विजिट्स के दौरान, ही लर्नड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, फूड्स एंड द पीपल. और इन्होंने जब ट्रैवल करते थे तो इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग कल्चर्स के बारे में जाना, वहाँ के भोजन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में. ही सॉ मैनी प्लेसेस एंड थिंग्स दैट नोबडी फ्रॉम यूरोप हैड एवर सीन बिफोर. इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों को देखा, ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा जो कि यूरोप में पहले तो किसी ने भी नहीं देखी होगी. After traveling for 24 years, Marco, along with his father and uncle, decided to return to Venice. और 24 साल बाद, ट्रैवल करने के 24 साल बाद, मार्को, उन्होंने अपने फादर और अपने अंकल के साथ डिसाइड किया कि हमें अभी वेनिस वापस जाना चाहिए. दे हैड लेफ्ट होम इन 1271. फिर उन्होंने 1271 में वापस अपने घर वेनिस की तरफ चल पड़े. तो बच्चों, दिस वाज द रूट मैप. ये देखिए उन्होंने कैसे कैसे ट्रैवल किया, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. एंड फाइनली रिटर्न इन 1295. तो बच्चों उन्होंने 1271 से स्टार्ट किया था अपने घर की तरफ वेनिस, और फाइनली वो वापस 1295 में वापस अपने घर आ गए थे. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर रिटर्निंग होम, कुछ साल बाद जब वो वेनिस में अपने घर वापस आए, वेनिस फॉट अ वॉर विद द सिटी ऑफ जेनोवा. तो वो वेनिस जो है वो एक युद्ध लड़ रहा था दूसरे शहर के साथ जिसका नाम जेनोवा था.
मार्को वॉज कैप्चर्ड एंड पुट इन अ जेनोइस प्रिजन। तो मार्को को पकड़ लिया गया और उसे जेनोइस के एक प्रिजन में, जेल में डाल दिया गया। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन 1299। तो उन्हें 1299 में जेल से छोड़ा गया। ही बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट। अब वो बहुत ज़्यादा अमीर मर्चेंट बन चुके थे। He married a lady named Donata Badour and had 3 children. तो उन्होंने शादी की एक लेडी से, उसका नाम था डोनाटा बैडोर, और उनके 3 बच्चे थे। He died on 8 January 1324 at the age of 70 and was buried in the church of San Lorenzo in Venice. तो बच्चों जब उनकी डेथ हुई 8 जनवरी 1324 में हुई, जब उनकी उम्र 70 साल थी, और फिर उनको दफनाया गया एक चर्च में, वेनिस के एक चर्च में जिसका नाम था सैन लॉरेंजो। इट वॉज इन द प्रिजन दैट मार्को मेट अ वेल नोन राइटर ऑफ स्टोरीज। जब वो जेल में थे मार्को, तो वो एक बहुत ही फेमस राइटर से मिले जो कहानियाँ लिखते थे। मार्को नरेटेड डिटेल स्टोरीज ऑफ हिज जर्नी टू द राइटर। और फिर राइटर को मार्को ने बहुत सारी अपनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाई अपनी यात्राओं की। हु रोट ऑल द स्टोरीज इन अ बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो उस राइटर ने क्या किया, एक बुक लिख दी स्टोरीज की। उस बुक का क्या नाम रखा, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर बुक, और ये बुक बहुत फेमस हो गई। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस, और इस बुक को बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। एंड रीड थ्रू आउट यूरोप, और यूरोप में भी इसे पढ़ा गया। इट इज़ सेड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस अनदर एक्सप्लोरर वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुक। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे एक और एक्सप्लोरर, वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे इस किताब से। इंस्पायर्ड होता है टू बी गिवन न्यू आइडियाज, कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म बाय समवन। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही कैरिड इट अलॉन्ग विद हिम ऑन हिज ट्रेवल। और ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो अपनी यात्राओं के दौरान इस बुक को अपने साथ लेके जाते थे। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रेवल स्टोरी मार्को पोलो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।